The set of real numbers is complete with respect to upper boundedness. यानी हम लोग completeness दो तरह का होता है, ऐसा हम लोगों ने देखा. Completeness with respect to lower boundedness and complete with respect to upper boundedness. तो हम लोग इंटीजर से नेचुरल नंबर से लेकर के और रेशनल नंबर तक एक कंप्लीटनेस हम लोगों ने चेक कर लिया है. इसके ठीक पहले वाले वीडियो में रियल नंबर का जो सेट है वो कंप्लीट होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस. ये वर्क हम लोग कर चुके हैं. अब हमको ये दिखाना है कि जो रियल नंबर का सेट है वो कंप्लीट होगा विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस. तो ये हमको प्रूव करना है. अब आपको कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस ये रियल नंबर को दिखाने के लिए करेंगे क्या, उसका प्रोसीजर क्या है. तो हमको रियल नंबर को यदि कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस दिखाना है तब हम क्या करते हैं कि उसका कोई एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव हम सेट लेते हैं. जब कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस हमको दिखाना होता है तब उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं जो बाउंडेड एबव हो, और तब हमें दिखा देंगे कि जो सेट है जो हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है जो बाउंडेड एबव है उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है. यदि यह दिखा दिए तो रियल नंबर का जो सेट होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड एबव हो यह हम लेंगे और लिस्ट अपर बाउंड उसमें एग्जिस्ट करेगा ये दिखाएंगे. ये दोनों वर्क जब हो जाएगा तो हमारा आर कंप्लीट हो जाएगा. तो लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट. लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट R which is bounded above, which is bounded above. अब हमने R का एक नॉन एम्प्टी सबसेट S ले लिया जो बाउंडेड एबव है. तब हमको दिखाना क्या रहेगा कि जो यह S है वो लिस्ट अपर बाउंड रखेगा. ये हमारा पर्पज है, यही दिखा देंगे तो आर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके लिए देखिए करेंगे क्या, थोड़ा सा इसको फिगर पे समझिए. ये हमारा कंप्लीट रियल नंबर का सेट है. चलिए तो ये हमारा कंप्लीट रियल नंबर का सेट है और इसका एस हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है. तो अब हमको ये दिखाना है कि जो यह यस है वो नॉन एम्प्टी भी है और बाउंडेड एबव भी है, दोनों है. अब हमको सिर्फ ये दिखाना है कि इसका जो लिस्ट अपर बाउंड है वो यस में बिलोंग करेगा. तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जो यस है वो बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव लिया गया है. इसलिए जब ये बाउंडेड एबव है तो डिफिनिटली इसके अपर बाउंड मिलेंगे. तो यस के जितने अपर बाउंड हुए उसको हमने डिनोट कर लिया यू से. यानी एस के जितने अपर बाउंड हैं इन अपर बाउंड को हमने यू से डिनोट कर लिया. यानी यू हमने क्या लिया कि एस जो नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव लिया गया उस यस के जितने भी अपर बाउंड हैं उनको हमने यू कह दिया. तो यहां से लेट यू इज एन अपर बाउंड, लेट यू इज ए सेट. तो हम लोग जो ये थ्योरम प्रूव करना है उसमें क्या किया कि यह सेट ऑफ आर जो रियल नंबर का सेट है और उसी का एस एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव ये इसका सबसेट है. अब हमारा ये में है कि ये एस लिस्ट अपर बाउंड रखेगा, ये हमको दिखा देना है. तो इसके लिए क्या किया गया कि चूंकि हमने एस को नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव लिया है तो बाउंडेड एबव वही सेट होता है जिसका अपर बाउंड होता है.
तो यानी यस बाउंडेड एबव लिया गया है, इसलिए इसका अपर बाउंड मिलेगा। तो ये यस के जितने भी अपर बाउंड हैं उन सभी अपर बाउंड को हमने डिनोट कर लिया यू से। यानी यू हमारा क्या है कि यू इज इक्वल टू, यानी यू उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड ऑफ एस, एस के जितने भी अपर बाउंड है उन सब का कलेक्शन यू है हमारा। अब आप देखो जो ये अपर बाउंड होता है वो आर का वही एलिमेंट अपर बाउंड होता है कि यस में जितने भी एलिमेंट हैं इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो, और उससे ऊपर के सभी एलिमेंट ही हमारे एस के अपर बाउंड होंगे, तो उनका कलेक्शन हमने ले लिया। अब यदि ये जितने एलिमेंट इस आर के ऐसे जितने एलिमेंट जो अपर बाउंड नहीं है उन सबको हमने कह दिया कि वो यल है। यानी यल हमने क्या लिया कि आर के वे एलिमेंट जो यस के अपर बाउंड है उनको हमने यू से डिनोट किया, और टोटल रियल नंबर में से जो अपर बाउंड हो गए उनको निकाल दो, जो बचा उसी को हमने यल कर दिया। यानी यल हमारा आर के उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो यस के अपर बाउंड नहीं है। तो अब हमने क्या किया, वी डिफाइन एल विच इज डिफाइंड है आर माइनस यू, यानी टोटल रियल नंबर में से जो अपर बाउंड ऑफ एस के एलिमेंट है उनको बाहर कर दो, जो बचा उसको हमने एल कह दिया। यानी यही एल हमारा क्या हुआ, यू जो है वो यस के अपर बाउंड का कलेक्शन है, और जो यल है वो उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो यस के अपर बाउंड नहीं है। यानी एल जो है उन एलिमेंट का कलेक्शन है कि वो एक्स इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस, ये हमने ले लिया। तो अभी तक टोटल वर्क में हमने दो वर्क किया, हमने यू को डिफाइन किया और हमने एल को डिफाइन किया। अब यह यल और यू को क्यों डिफाइन किया, इसके पीछे पर्पज क्या है, तो हम इसके पहले वाला जो थ्योरम है उसमें भी हम लोगों ने किया था कि यदि यह दिखा दे कि जो यह एल है, यदि एल लोअर क्लास के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, यानी लोअर क्लास क्या है कि यह एल जो आर का सबसेट है वो नॉन एम्प्टी हो और प्रॉपर। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट, और प्रॉपर का मतलब आर के सभी एलिमेंट हमारे यल में न आए। तो पहला यदि हमें दिखा दे कि यल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट हो जाए, और दूसरा इस आर का कोई दो एलिमेंट, एक ए और एक बी लो, और ए को छोटा ले लो, बी को बड़ा ले लो। तो यदि बड़ा वाला एलिमेंट यल में है तो छोटा वाला भी हो जाए। यदि यल इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब हम कहेंगे कि जो यल है वो लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर आर हो गया। अब इसको लोअर क्लास हम क्यों दिखा रहे हैं, लोअर क्लास तो पूछा नहीं जा रहा है, उसको दिखा क्यों रहे हैं। तो एक पीछे ये डेडकिंस में रिजल्ट आया है, लेकिन उस रिजल्ट का यूज अभी इसके पहले वाला जो थ्योरम किया है उसमें भी किया है और यहाँ भी आपको बता दे रहे हैं। अब उसके लिए डेडकिंस में जाने की जरूरत नहीं है। यानी एक टोटल रियल नंबर का कोई भी एक सबसेट ऐसा हो जाए जो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर हो, पहला कंडीशन, और दूसरा कि यल में कोई दो एलिमेंट लो, बड़ा वाला एलिमेंट यदि यल में है तो छोटा वाला भी उसमें हो। यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तब वो एक रिजल्ट देता है। वो रिजल्ट क्या है कि आइदर यल हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट और यू हैज लीस्ट एलिमेंट। इस रिजल्ट को पाने के लिए इसको हमको लोअर क्लास दिखाना है। यानी लोअर क्लास क्यों दिखा दे रहे हैं कि जब यह लोअर क्लास दिखा देंगे तो जो वो रिजल्ट देता है कि आइदर यल हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट और यू हैज लीस्ट एलिमेंट, तो हम ये दिखा देंगे कि जो यह एल है या तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा और नहीं तो यू लीस्ट एलिमेंट रखेगा। अब यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा और यू लीस्ट एलिमेंट रखेगा, इससे हमको क्या मिला, तो हम ये दिखाएंगे कि चूंकि हमको दिखाना है कि यू लीस्ट एलिमेंट रखे, क्योंकि एस के जितने अपर बाउंड हैं वो हमारे उनका कलेक्शन यू है,
और हमको दिखाना है कि यस है ए लिस्ट अपर बाउंड। तो जब लिस्ट अपर बाउंड दिखाना है तो जितने अपर बाउंड है उनमें जो सबसे छोटा होगा वही यस का लिस्ट अपर बाउंड होगा। तो अब वो चीज हमको दिखानी है। तब हम ये दिखाएंगे कि जो यह यल लोअर क्लास को सेटिस्फाई कर लिया और तो या तो यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा और नहीं तो यू लिस्ट एलिमेंट रखेगा। तब हम ये दिखाएंगे दूसरा चीज कि यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा, ये चीज दिखाना पड़ेगा। तब जब ये दिखा देंगे कि यल है नॉट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ये हम इससे दिखा चुके हैं कि या तो यल ग्रेटेस्ट रखेगा नहीं तो यू लिस्ट रखेगा। तो जब यल ग्रेटेस्ट नहीं रखेगा तो डिफिनिटली यू लिस्ट रखेगा। तो यानी जब यू लिस्ट रखा और यू है क्या एस के अपर बाउंड का कलेक्शन, तो जब उसमें लिस्ट एलिमेंट रखेगा तो जो लिस्ट होगा वही एस का लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। और जब एस को हम नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट लिए और यदि वो लिस्ट अपर बाउंड रख लिया तो रियल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। यही हमारा वर्क होता है। तो उसीलिए हम दिखाने जा रहे हैं कि यल लोअर क्लास के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लास के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसके लिए दो चीज, यल नॉन एम्प्टी हो प्रॉपर हो। तो अब पहला देखो, वी शैल शो दैट एल satisfies lower condition of R। ये जो R का एक सबसेट हमने यल लिया है वो लोअर क्लास के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हम दिखाने जा रहे हैं। तब देखो पहला नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट दिखाना है। तो यस को हमने दो कंडीशन वाला सेट लेते हैं, कोई कंप्लीट दिखाने के लिए कोई सबसेट नहीं लेते हैं, वो दो चीज को सेटिस्फाई करने वाला हो, वो नॉन एम्प्टी हो और बाउंडेड एबव हो। तब हमको दिखाना होगा कि लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो चूंकि एस बाउंडेड एबव है तो यस बाउंडेड एबव कब होगा जब कम से कम उसको एक लोअर बाउंड अपर बाउंड मिला होगा। बिना अपर बाउंड मिले वो बाउंडेड एबव नहीं होगा, लेकिन बाउंडेड एबव लिया गया इसलिए डिफिनिटली उसका अपर बाउंड मिलेगा। तो सिंस एस इज बाउंडेड एबव दिस इंप्लाई एस हैज एन अपर बाउंड। तो इसका अपर बाउंड डिफिनिटली मिलेगा। और जो अपर बाउंड मिला उसको हमने कोई एक नाम दे दिया, से एक्स इज इट्स अपर बाउंड। तो इसका जो अपर बाउंड मिलेगा तो उसी को हमने कह दिया कि उसका नाम दे दिया, नाम कोई दे सकते हैं, उसको हमने कह दिया एक्स। तो अब यह एक्स यू का एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग टू यू। एक्स यू में क्यों बिलोंग किया? क्योंकि यू यस के जितने अपर बाउंड हैं उनका कलेक्शन है। और अभी हमने देखा कि यक्स भी अपर बाउंड है एस का, इसलिए हमारा यह यक्स यू में बिलोंग कर गया। तब आप देखिए यल हमारा है क्या, जो एलिमेंट यू में है इस आर में से उसको निकाल लिया गया, तब जो बचा वही हमारा यल है। इसका मतलब यह एक्स यू में है तो वह यक्स एल में नहीं होगा, और जब यक्स में एल में नहीं हुआ इसका मतलब आर का एक एलिमेंट हमने दिखा दिया कि यल में नहीं है। इसका मतलब यल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या कि हमारा आर के सभी एलिमेंट यल में न हो, यानी कम से कम एक एलिमेंट आर का जरूर हो जो हमारा यल में न हो। तब हमने दिखा दिया कि यस बाउंडेड एबव है, इसलिए उसका एक अपर बाउंड मिलेगा, और जो अपर बाउंड मिला उसी को हमने एक्स कह दिया। तो यह यक्स यू में बिलोंग कर गया, और जो यू में होगा वो यल में नहीं होगा, इसलिए ये हमारा एक्स बिलोंग्स टू यू। दिस इंप्लाई
एक्स डज नॉट बिलोंग्स इन एल, ये हमारा यल में नहीं होगा। और तब हमने देखा कि एक एलिमेंट इस आर का हमने दिखा दिया कि यल में नहीं है, इसलिए यल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। तो दिस इंप्लाई एल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। अभी हमको दिखाना है कि एल नॉन एम्प्टी भी हो, एल नॉन एम्प्टी हो, यह भी दिखाना है। तब आप देखो एस को हमने, अब नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए क्या करेंगे, एस को हमने लिया है कि नॉन एम्प्टी है, एस को नॉन एम्प्टी बाउंडेड अब लेते हैं। तो जब यस नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें जरूर होगा, यदि एक भी ना हो तो एम्प्टी हो जाएगा। तो यस नॉन एम्प्टी है तो हमने कोई एक एलिमेंट सपोज कर लिया कि यह एक्स इस यस में है। एक्स को क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा यस नॉन एम्प्टी है तो एक एलिमेंट कोई ना कोई मिलेगा, तो जो मिला उसी को हमने यक्स कर दिया। अब ये यक्स, यह यक्स नहीं है, ये यक्स तो हमारा अपर बाउंड था, उसको हमने यक्स कहा। अब यह एस नॉन एम्प्टी है, इसलिए इसमें कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा, तो यहां यक्स लिया जा रहा है एस का ही एक एलिमेंट। अब तुम चाहो कि इससे अलग करना तो अलग भी कर सकते हो, ठीक है। ये यानी एस नॉन एम्प्टी है तो उसमें एक एलिमेंट मिलेगा, जो एलिमेंट मिला उसको हमने कह दिया एक्स। अब आप देखो एक्स से छोटा कोई एक एलिमेंट ले लो वाई, तो यह एक्स है, इससे छोटा एक एलिमेंट हमने ले लिया वाई। तब आप देखोगे कि जो यह वाई है वो हमारा एस का अपर बाउंड नहीं होगा। यह वाई एस का अपर बाउंड कब होता कि इसमें जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट से या तो ग्रेटर होता और नहीं तो इक्वल होता। यदि इस यस का एक भी एलिमेंट मिल जाए जो इससे बड़ा हो जाए तब तो हमारा अपर बाउंड नहीं हो। अब एग्जांपल पीछे बहुत किया गया है, जैसे मान लो तुम्हारा ये नेचुरल नंबर का सेट है और यह 3 4 5 6 7 ये लिया गया और टोटल यह आपका नेचुरल नंबर है, टोटल नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब यह यस हमारा, तो इसके अपर बाउंड क्या होंगे, इसमें जो सबसे बड़ा है 7 वो अपर बाउंड होगा, और इससे बड़ा 8 9 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये सब इसके अपर बाउंड होगा। लेकिन यह 6 इसका अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस यस में यही हमारा यस है, इस यस में एक एलिमेंट मिल गया है जो इससे बड़ा हो गया, तो इसलिए जो एलिमेंट ये जो नेचुरल नंबर के हैं जिससे बड़ा यस में एक भी एलिमेंट मिल जाएगा वो अपर बाउंड नहीं। तो अब देखो यहां जो लिया गया है कि यह वाई एस नॉन एम्प्टी था इसलिए एक एलिमेंट लिया एक्स, इस यक्स से छोटा कोई एक एलिमेंट ले लो, तो जो यक्स से छोटा हुआ तो ये हमारा यस का अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यस में एक एलिमेंट हमको मिल गया जो इससे बड़ा हो गया, ये आपका 5 अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि इस यस में 6 और 7 दो एलिमेंट मिल गए जो इससे बड़े हो गए। तो यदि इस सेट में कोई एलिमेंट जिससे बड़ा भी इसमें रहे तो वो अपर बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब यह y से बड़ा एक एलिमेंट x हमको मिल गया है, इसलिए y हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। तो y अपर बाउंड नहीं हुआ, इसका मतलब y हमारा u में नहीं होगा, और जो एलिमेंट u में नहीं है वो हमारा यल में हो गया, तो यानी यल हमारा नॉन एम्प्टी भी हो गया। तब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका सेकेंड कंडीशन, सिंस S इज नॉन एम्प्टी this imply S has at least one element say X belongs to S, यानी यस हमारा नॉन एम्प्टी है तो कम से कम उसमें एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, अधिक मिल सकते हैं लेकिन एक तो जरूर मिलेगा। तो जो मिला उसी को हमने कह दिया कि वो एस में मिलने वाला एलिमेंट एक्स है, तो ये हमने ले लिया।
let y belongs to R such that y लेस देन x। यानी हमने क्या किया कि इस रियल नंबर r का एक एलिमेंट हमने y इस तरह से लिया जो x से छोटा हो। तो चूंकि यह x s का एलिमेंट है और y से s का एक एलिमेंट ग्रेटर हो गया, इसलिए यह y अपर बाउंड नहीं होगा s का। दिस इंप्लाई y इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। This imply y does not belongs in U. This imply y belongs to L। अब L में एक एलिमेंट आ गया, इसलिए y हमारा L जो होगा वो नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। तो दिस इंप्लाई देयरफॉर y L इज ए नॉन एम्प्टी। L में हमारा एक एलिमेंट मिल गया। तो पहले कंडीशन के लिए देखो हम लोगों ने लिखा ही था ना, ध्यान में क्या रखना है, ए एस जो है वो बाउंडेड एबव है, इसलिए उसका एक अपर बाउंड मिलेगा। तो जो अपर बाउंड मिलेगा वो हमारा यू में होगा, और जो यू में हो गया वो हमारा एल में नहीं होगा। तो हमने देखा कि एक एलिमेंट हमारा यल में नहीं आया, इसलिए यल प्रॉपर सबसेट हो गया। यानी सारे एलिमेंट आर के एल में नहीं है, एक एलिमेंट हमने दिखा दिया कि यू में है, तो प्रॉपर हो गया वहां से। और एल नॉन एम्प्टी हो, इसके लिए क्या दिखाना है कि एस हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा, और इस एलिमेंट से छोटे जो भी एलिमेंट लोगे वो हमारा अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि यदि एस जिसका अपर बाउंड होना है, यदि उसका एक भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से बड़ा हो जाए तो ए अपर बाउंड नहीं होता है। तो हमारा यह वाई अपर बाउंड नहीं हुआ। तो जब वाई अपर बाउंड नहीं हुआ और अपर बाउंड का कलेक्शन है यू, इसका मतलब वाई यू में बिलोंग नहीं करेगा, और जो एलिमेंट यू में नहीं है वही हमारा यल में है, इसका मतलब वाई हमारा यल में आ गया। तो यल में एक एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब यल जो होगा वो हमारा नॉन एम्प्टी हो गया। तो लोअर क्लास का जो पहला कंडीशन है कि यल इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, वो हमने दिखा दिया। अब इसका दूसरा कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, सेकंड में है कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, A is less than B and B belongs to L, then we have to show that A belongs to L। देखो क्या लिखा गया, वैसे सारे वर्क इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आए हुए हैं। तो हमने क्या किया, जो एल को लोअर क्लास दिखाने का जो दूसरा कंडीशन है, यानी इसके पहले हमने दिखाया पहला का दो कंडीशन, यल नॉन एम्प्टी हो और प्रॉपर हो, वो पहले का दो कंडीशन है। अब यह दूसरा कंडीशन क्या है कि हम ये जिस आर जिसका ये सबसेट एल और यू लिया गया है, तो इसमें हम ये लेते हैं कि आर का कोई दो एलिमेंट लो, और दो एलिमेंट ऐसा लो कि एक छोटा हो और दूसरा बड़ा हो। तो बड़े वाले को एल में ले लो, ये हम ले लेंगे, और तब हमें दिखाएंगे कि यदि बड़ा वाला यल में है तो छोटा वाला भी उसमें डिफरेंटली होगा। यदि यह दिखा दिए तो यही हमारा वो दूसरा कंडीशन हो गया लोअर क्लास का। तो इसको दिखाने के लिए देखिए हमने यह लिया है कि बी बिलोंग्स टू एल, ये लिया गया है। तो सिंस बी बिलोंग्स टू एल, यह बी यल का एलिमेंट है, इसका मतलब बी हमारा लोअर बाउंड नहीं होगा एस का, एस के जो लोअर अपर बाउंड नहीं होगा, एस के जो अपर बाउंड है वो यू में है, और जो अपर बाउंड नहीं है वो हमारा यल में है। तो बी बिलोंग्स टू यल, दिस इंप्लाई बी इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। हमारा बी यल का एलिमेंट है और यू हमारा वो सेट है जो यस की अपर बाउंड रखता है। तो
तो जो अपर बाउंड नहीं है वो हमारा यल में है, तो बी यल में है, इसलिए बी हमारा एस का अपर बाउंड नहीं होगा। अब यह बी एस का अपर बाउंड कब नहीं होगा, यानी यदि ये एलिमेंट, इसमें जितने एलिमेंट है जो सबसे बड़ा हो उसके इक्वल हो जाए तो भी अपर बाउंड हो जाएगा, और यदि जितने एलिमेंट है सब में बड़ा हो जाए तो भी अपर बाउंड हो जाएगा। ये अपर बाउंड कब नहीं होगा, जब यस में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो इससे बड़ा हो जाए, यानी बी से एक एलिमेंट यस का बड़ा मिल जाए तो हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। तो चूंकि बी अपर बाउंड नहीं है, इसलिए डिफिनिटली यस में एक एलिमेंट मिलेगा जो बी से हमारा बड़ा होगा, तो बी इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। दिस इंप्लाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से y belongs to S such that b is less than y। अब ये तुम यक्स लिखे y लिखे ये महत्वपूर्ण नहीं है, बात ये समझनी है कि जब हमारा b अपर बाउंड नहीं है तो इस सेट यस में एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जो इससे बड़ा होगा, और उसको तुम जो लिखना चाहो बी को छोड़ करके जो भी लिखना चाहो एक्स वाई जेड जो भी लिखना वो लिख लो। तो हमने ये दिखा दिया कि वाई एक एलिमेंट यस में कोई मिलेगा जो इस बी से बड़ा हो जाएगा। अब आप देखो, जब यह बी वाई से छोटा है और ए इस बी से भी छोटा है तो ए लेस देन बी लेस देन वाई। अब यहां आप देखिए, हमको दिखाना क्या है, दिखाना है कि ए एल में बिलोंग कर जाए, और ए एल में बिलोंग कब करेगा, जब हमारा ए एस का अपर बाउंड ना हो, क्योंकि अपर बाउंड होगा तो यू में चला जाएगा। तो यह ए अपर बाउंड यस का ना हो, और यह ए अपर बाउंड कब नहीं होगा, जब यस का एक एलिमेंट मिल जाए कम से कम जो ए से बड़ा हो। तब आप देखो कि चूंकि बी से बड़ा तो एक एलिमेंट वाई है और बी से भी छोटा ये है, इसलिए ये एलिमेंट ए से भी बड़ा हो। तब हमने देखा कि यस का एक एलिमेंट जो बी से बड़ा है, ये चूंकि बी से छोटा है इसलिए ये एलिमेंट ए से भी बड़ा है। तब इस ए के लिए एक एलिमेंट यही मिला जो हमारा इससे बड़ा हो गया, इसलिए ए हमारा अपर बाउंड नहीं होगा, और जब यह अपर बाउंड नहीं होगा तो यू में बिलोंग नहीं करेगा, यू में बिलोंग नहीं किया फिर यल में बिलोंग करेगा। तो बी लेस देन वाई एंड ए लेस देन बी और बी लेस देन वाई, ऐसे आगे दिस इंप्लाई ए लेस देन वाई, यानी इस ये यस का यह एलिमेंट वाई, एस का यह एलिमेंट वाई मिल गया जो ए से बड़ा होगा, इसलिए ये हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। तो दिस विच शोज दैट ए इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। ये हमारा यस का अपर बाउंड नहीं हुआ, तो अपर बाउंड होता तो यू में जाता, अपर बाउंड नहीं है तो एल में आएगा, तो ए बिलोंग्स टू एल, ऐसा है। तो दूसरे कंडीशन के लिए देखो लिखा गया है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि ए और बी जो आर के दो एलिमेंट है, ए को छोटा लिया गया बी को बड़ा लिया गया, और बी एल में लेते हैं तो हमको दिखा देना पड़ता है कि जो छोटा वाला होगा वो भी उसमें होगा। तो चूंकि जो लिया गया कि बी यल में है तो बी यल में है, इसका मतलब बी यू में नहीं है, और जब बी यू में नहीं है इसका मतलब यस का बी अपर बाउंड नहीं है, और बी एस का अपर बाउंड तभी नहीं होगा कि एस में कम से कम एक एलिमेंट मिल जाए जो बी से बड़ा हो। अब यह ए को भी दिखाना है यल में, तो ए को भी दिखाना होगा कि उससे भी बड़ा एक एलिमेंट यस में मिल जाए, यानी वो भी यू में न बिलोंग करेगा, जब यू में नहीं करेगा तो यल में हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ दिखाना नहीं है, क्योंकि बी से बड़ा वाई है और बी से छोटा ये लिया गया है
ए छोटा लिया गया है। तो जब इससे बड़े वाले से y बड़ा है तो छोटे वाले से तो और बड़ा है। तो यानी ए के लिए एक y मिल गया जो हमारा s का एलिमेंट है, इसलिए ये हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। और जब अपर बाउंड नहीं होगा तो वो एलिमेंट हमारा L में बिलोंग करेगा। तब हमने लोअर क्लास के दोनों कंडीशन को दिखा दिया। अब यह लोअर क्लास का दोनों कंडीशन स्टार्ट में भी बताए, दिखाने के पीछे इतना ही पर्पज था कि जब ये लोअर कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो यह रिजल्ट देगा क्या, कि आइदर यल हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट और यू हैज लीस्ट एलिमेंट। अब इस रिजल्ट को अब हम पा सकेंगे क्योंकि लोअर क्लास हमने दिखा दिया है। लोअर क्लास सेटिस्फाई हो जाता है तभी यह हम कह पाते हैं, तो हमने दिखा दिया इसलिए यह कह सकते हैं। अब आप देखिए कि जो यह हमने R लिया है, इसका S जो नॉन एम्प्टी सबसेट लिए हैं, इसके जितने अपर बाउंड हैं उन सबको U से डिनोट किया गया है, और जो यस के अपर बाउंड नहीं है उनको यल से डिनोट किया गया है। तब आप देखो, अभी हमने सिर्फ ये दिखाया कि यू लिस्ट एलिमेंट रखेगा या एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा। तो यल, अब यहां थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है कि यल इसका एल ए उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो यस के अपर बाउंड नहीं है। तो यदि L को हम ये दिखाएं कि वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा, तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट L का होगा वो उन एलिमेंट में ग्रेटेस्ट होगा जो अपर बाउंड नहीं है। तो जब यस के अपर बाउंड नहीं है वो ग्रेटेस्ट L में आएगा, तो उससे ये एस लिस्ट अपर बाउंड रखे, ये हमको नहीं मिल पाएगा। हमको कब मिलेगा कि यस के जितने अपर बाउंड है उनमें जो लिस्ट होगा वो लिस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, ये एल के तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट देगा जो हमारा यस का अपर बाउंड नहीं होगा उसका ग्रेटेस्ट। तो हमको ग्रेट अपर बाउंड न हो ऐसा नहीं दिखाना, हमको दिखाना है कि एस जितने अपर बाउंड है उसका लिस्ट रखेगा। तब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि यल है जो नॉट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये तो अब हम दिखाने जा रहे हैं कि यहां से U है और इसके पहले जितना है यह सब L है। अब हम दिखाएंगे कि L है नॉट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, L में कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो, हमने सपोज कर लिया C, चाहे जो भी लेना चाहो, और तब दिखा दे कि जो एलिमेंट ले रहे हैं उससे बड़ा एक एलिमेंट यल में मिल जा रहा है। यानी जो एलिमेंट ले उससे बड़ा मिलता जाए तो इसका मतलब यल है नॉट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और जो भी यल है नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो डिफरेंटली यू है लीस्ट एलिमेंट। तो अब देखो, अब हम यही दिखाने जा रहे हैं कि नाउ we shall show that L has not a greatest element L ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए L का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो। फॉर लेट C is an arbitrary element of L। हमने C को ले लिया, यह L का आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट इसमें ले उससे बड़ा यदि फिर दिखा दे कि L में है, तब हमारा यल है नॉट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट प्रूफ हो जाएगा। तो अब इसके लिए देखो क्या करो, C को हमने लिया आर्बिट्ररी एलिमेंट L का, तो यह C एलिमेंट है L का, इसका मतलब C हमारा U में बिलोंग नहीं करेगा, और जब U में बिलोंग नहीं करेगा या C L में है, इसका मतलब C इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ S, क्योंकि अपर बाउंड होता तो U में जाता। तो C belongs to L. This implies C is
नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। ये हमारा सी जो हुआ वो यस का अपर बाउंड नहीं हुआ। अब यह एलिमेंट सी अपर बाउंड नहीं होगा यस का, एक कि कम से कम यस में एक एलिमेंट मिल जाए जो सी से बड़ा हो जाए। ये इसके पहले कई बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। तो सी इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। दिस इंप्लाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x belongs to S such that C is less than X। इस चीज को समझिए, कई बार लिखा गया C हमारा L का एलिमेंट है, इसलिए वो यस का अपर बाउंड नहीं होगा। और कोई एलिमेंट यस में जितने एलिमेंट हैं उसके इक्वल या ग्रेटर रहेगा तब तो अपर बाउंड हो ही जाएगा। अब वो अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब इस यस में कम से कम एक एलिमेंट मिल जा रहा है जो जिससे ये छोटा हो जा रहा है। तो जिस एलिमेंट से छोटा होगा उसका हमने एक नाम दे दिया, हमने कह दिया कोई यक्स है। इसका मतलब इस यक्स से ये सी हमारा छोटा हो गया। तो यह एक्स रियल नंबर है और यह सी ये भी रियल नंबर है। और दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर मिलते हैं, तो इनके बीच कोई एक रियल नंबर ले लो। तो C एंड X आर रियल नंबर्स एंड exist there are many real numbers lies between C and X। Say one element between C and X is Y, that is C less than Y less than X। देखिए लिखा गया इतना जरूर, लेकिन उसका मीनिंग हमने क्या किया कि L का हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया C, तो C L में है इसलिए हमारा S का अपर बाउंड नहीं होगा। और जब अपर बाउंड नहीं होगा तो यस में कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जो इससे बड़ा हो। तो C और X इस तरह के दो रियल नंबर हो गए, और दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलते हैं। तो C और X के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर मिलेंगे, उनमें से एक एलिमेंट को हमने कह दिया कि वह Y है। इसका मतलब C और X इसके बीच में एक रियल नंबर Y लेंगे। अब आपने देखा कि यह जो Y है वो C से बड़ा है और X से छोटा है। तो X एलिमेंट है आपका, X एलिमेंट है S का, X यह एलिमेंट है S का। तो हमने देखा कि यह जो Y है उससे बड़ा एक एलिमेंट X में मिल गया। इसका मतलब हमारा यह जो Y हुआ वो S का लोअर अपर बाउंड नहीं, क्योंकि अपर बाउंड होता तो कोई एलिमेंट इससे बड़ा नहीं होता, और यह X S का एलिमेंट है जो इससे बड़ा हो गया। तो यह Y हमारा अपर बाउंड नहीं हुआ और ये Y C से बड़ा है। तब हमने देखा कि यदि कोई एक एलिमेंट हमने L का लिया तो उससे बड़ा ही एक एलिमेंट L में आ गया। अब यह Y L में क्यों हो गया? बड़ा इसलिए कि C से बड़ा है, और L में इसलिए कि यस का एक एलिमेंट इससे बड़ा हो गया, तो ये अपर बाउंड नहीं हुआ। तो जब अपर बाउंड नहीं हुआ तो इसका मतलब यू में बिलोंग नहीं किया,
और जब यू में नहीं करेगा तो यल में करेगा। तब हम देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट सी ले रहे हैं उससे बड़ा एक एलिमेंट वाई हमको यल में मिल जा रहा है। इसका मतलब एल हैज नॉट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो दिस इंप्लाई वाई बिलोंग्स टू एल because x belongs to s greater than y। इस y से x हमारा एक एलिमेंट है जो बड़ा हो गया है, इसलिए हमारा y जो हुआ वो अपर बाउंड नहीं होगा, यानी यू में बिलोंग नहीं करेगा, और यू में बिलोंग नहीं करेगा तो यल में बिलोंग करेगा। तो ये y हमारा l में बिलोंग किया और यह c से ग्रेटर है। दैट इज c इज नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट of L, or L has not a greatest element। यानी हमने ये दिखा दिया कि यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखता है, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि आइदर यल हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट और यू हैज लीस्ट एलिमेंट। तो जब ये दिखा दिया कि यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखता है तो डिफरेंटली यू हैज लीस्ट एलिमेंट। देयरफॉर यू हैज ए लीस्ट एलिमेंट that is S has a least upper bound। यस के सभी अपर बाउंड का कलेक्शन है U, और U लीस्ट एलिमेंट रख रहा है, तो यस के अपर बाउंड का कलेक्शन U और U लीस्ट एलिमेंट रखा है, यानी जो लीस्ट एलिमेंट हुआ वो हमारा यस का लीस्ट अपर बाउंड हो गया। और जब यस लीस्ट अपर बाउंड रख रहा है तब हमने दिखा दिया कि यार का कोई एक नॉन यूनिटी बाउंडेड एबव सेट लिया तो उसका लीस्ट अपर बाउंड मिल गया, इसलिए L जो हुआ वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। S हैज लीस्ट अपर बाउंड, हैंस R is complete with respect to upper boundedness। यानी ये अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा। इस तरह से थ्योरम हमारा कंप्लीट